Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to भीमराव क्लास। भीमराव की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गाइस, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट पढ़े थे। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ये भविष्य काल होता है आने वाला समय। तीसरा प्रकार, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को फ्यूचर टेंस TENS में कहते हैं। तो गाइस, फ्यूचर टेंस की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को फ्यूचर टेंस में कहते हैं। ये इसकी पहचान है। इसका एफर्मेटिव पढ़ेंगे हम। AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCES स्वीकारात्मक वाक्य। तो फ्यूचर टेंस में हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कह देते हैं। इसका रूल है I, V के साथ shall be SHALL shall be और अन्य कर्ताओं के साथ will be will be तथा पूरक का प्रयोग करते हैं। पूरक का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, इसका रूल्स है I, V के साथ shall be और अन्य कर्ताओं के साथ will be तथा पूरक का प्रयोग करते हैं। पिछले नियमों में हम यहाँ रूप में देखते थे एक वचन और बहुवचन कर्ता, लेकिन फ्यूचर टेंस में हम यहाँ देखेंगे आई और बी,
ये दो सब्जेक्ट देखेंगे, मैं की अंग्रेजी आई लगाएंगे या हम की अंग्रेजी वी लगाएंगे, डब्ल्यू ई। तो इन दोनों कर्ता में से कोई एक आ जाए तो उनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक वचन बहुवचन इसमें नहीं देखा जाता। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी SHALL शैल बी BE कोमा विल बी प्लस कंप्लीमेंट। ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट सबसे पहले कर्ता रखेंगे हम और कर्ता के अनुसार हम शैल बी या विल बी इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा कंप्लीमेंट आता है पूरक। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रमेश एक किसान, रमेश एक किसान होगा। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट है हमारा रमेश। तो रमेश फॉर्मूले के अनुसार इंग्लिश बनाते हैं सेंटेंस की। तो रमेश की अंग्रेजी रखेंगे यहाँ RAMESH रमेश। अब रमेश यहाँ पर एक वचन या बहुवचन करता नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे आई या वी आया है या नहीं। अगर आई भी नहीं आया है तो ये अन्य कर्ता में जाता है। इसके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। तो ये अन्य कर्ता होगा हमारा रमेश, इसके साथ होगा विल बी। रमेश विल बी अ फार्मर FARMER। विराम का फुल स्टॉप लगाते हैं। तो होगा होगी की अंग्रेजी विल बी यहाँ पर आ जाती है, विराम का फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक किसान अ फार्मर, रमेश की अंग्रेजी यहाँ हुई। तो रमेश विल बी अ फार्मर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हम कल मेले में होंगे, हम कल मेले में होंगे। तो यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट है हम, इसकी अंग्रेजी लाएंगे हम WE वी। तो हमारा नियम कहता है आई या वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा वी आ गया, तो इसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे SHALL शैल वी। अब हमारा पूरक आएगा मेले में। मैं या पर की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है। इन द फेयर FAIR, विराम का फुल स्टॉप। तो विराम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम कल की अंग्रेजी और रखेंगे। कल की अंग्रेजी सबसे लास्ट में आती है, अदर वर्ड होता है। कल की अंग्रेजी है टुमारो, TOMORROW। अब विराम का फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस बन गया। हम कल मेले में होंगे। वी शैल बी इन द फेयर टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल। तो यहाँ पर हमने दा का यूज किया है क्योंकि जो हमारा फेयर है, मेला है, वो बड़ा है, सुंदर है, इसलिए हमने यहाँ दा का यूज किया है। ऑनर के लिए हमने इन का प्रयोग किया है। तीसरा एक एग्जांपल्स और लेते हैं। मैं तुम्हारे घर पर हूं, मैं तुम्हारे घर पर हूं।
तो ये सेंटेंस जितने हिंदी के आ रहे हैं उनके अंत में होगा, होंगे, हूंगा, ये आज शब्द आ रहे हैं इसमें। तो ये पहचान होती है कि ये फ्यूचर का वाक्य है, भविष्यकाल का वाक्य है। तो मैं तुम्हारे घर पर हूंगा। तो मैं की अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट हमारा छोटा सा, इसकी अंग्रेजी लाएंगे आई। तो आई के संग हम शैल का यूज करेंगे, शैल बी, आई शैल बी तुम्हारे घर पर। तो पर या में की अंग्रेजी पहले लगाते हैं सहायक क्रिया के तुरंत बाद, तो हम यहां पर लेंगे तुम्हारे घर पर, तो एट लेंगे, एट। और तुम्हारे की अंग्रेजी आएगी योर, वाई ओ यू आर, योर होम, एच ओ एम, विराम का फुल स्टॉप लगाते हैं। तो गाइस ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। रमेश एक किसान होगा, रमेश विल बी अ फार्मर। हम कल मेले में होंगे, तो वी शैल बी इन द फेयर टुमारो। मैं तुम्हारे घर पर हूंगा, आई शैल बी एट योर होम। या एट का यूज किया है, तुम्हारे घर पर का मतलब है तुम्हारे घर के अंदर बैठे, हो सकता है बाहर बैठे हो सकता है दरवाजे पर बैठे हो। तो यहाँ पर संदेह, ये पक्की पता नहीं घर के अंदर है या बाहर बैठे हुए हैं। तो हम तुम्हारे घर पर, मैं तुम्हारे घर पर हूँगा। तो ये वाक्य है, मैं की अंग्रेजी है आई शैल बी एट योर होम। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना सा ही, ये पूरा मैटर उतारिए, नोट करिए ध्यान से। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.